कभी ऐसा हुआ है कि कोई मौका हाथ से निकल गया सिर्फ इसलिए क्योंकि सही वक्त पर सही शब्द नहीं मिले। आज हम 7 ऐसी असरदार तकनीकों को समझेंगे जो किसी के भी बात करने के तरीके को पूरी तरह बदल सकती हैं और एक आम स्पीकर से एक प्रोफेशनल कम्युनिकेटर बना सकती हैं। नमस्कार। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले समझेंगे कि ठीक से बात न कर पाने की असल में कीमत क्या होती है। फिर हम कुछ जबरदस्त टूल्स के बारे में जानेंगे, जैसे कि 3P नियम और सहानुभूति। और आखिर में हम देखेंगे कि इन स्किल्स को रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करके अपना कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि बात असल में है क्या। खराब कम्युनिकेशन से सिर्फ थोड़ी शर्मिंदगी नहीं होती, बल्कि इसकी एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। एक रिसर्च है जो एक चौंकाने वाला आंकड़ा बताती है, 90% लोग अपनी जिंदगी के बेहतरीन मौके सिर्फ इसलिए गंवा देते हैं क्योंकि वो सही तरीके से अपनी बात नहीं रख पाते। फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ घबराहट है, बात साफ नहीं है, और दूसरी तरफ वही इंसान थोड़ी सी ट्रेनिंग के बाद एकदम कॉन्फिडेंट और शांत नजर आ रहा है। सवाल ये है कि ये बदलाव आता कैसे है। इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही असरदार टेक्निक से, जिसे प्रोफेशनल्स इस्तेमाल करते हैं, 3P नियम। हाँ, तो ये 3P है, पॉज, पेस और पिच। चलिए एक एक करके समझते हैं कि ये काम कैसे करते हैं। पहला है पॉज। ये सुनने में शायद बहुत मामूली लगे, लेकिन सही जगह पर रुकना ये सुनने वालों को आपकी बात प्रोसेस करने का टाइम देता है और उन्हें बातचीत से जोड़े रखने का एक बहुत ही पावरफुल तरीका है। अगला है पेस, यानी बोलने की स्पीड। देखिए, बहुत तेज बोलेंगे तो सुनने वाला कंफ्यूज हो जाएगा और बहुत धीरे बोलेंगे तो बोर हो जाएगा। तो इसका राज है सही बैलेंस ढूंढने में। और आखिर में आता है पिच। अपनी आवाज के उतार चढ़ाव को बदलना ना बिल्कुल म्यूजिक की तरह है। ये इमोशंस दिखाता है और सबसे जरूरी, सुनने वाले को बताता है कि देखो, ये वाली बात सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अच्छा, तो ये तो हुई बोलने के तरीके की बात, लेकिन एक जबरदस्त कम्युनिकेशन सिर्फ बोलने के बारे में नहीं है। ये तो गहरे लेवल पर कनेक्ट करने के बारे में भी है। गौर गोपाल दास जैसे शानदार स्पीकर्स को देखिए। वो अपने ऑडियंस से जुड़ने के लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं जो लोग आसानी से समझ पाते हैं, जिससे वो कनेक्ट कर पाते हैं। मतलब लोगों के लेवल पर जाकर बात करना। और इसी को कहते हैं सहानुभूति या एम्पैथी। सिर्फ ये कह देना कि अरे बुरा हुआ, एग्जाम अच्छा नहीं गया, और जवाब देने से पहले सच में ये महसूस करना कि सामने वाले पर क्या बीत रही है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। अब इसी इमोशनल कनेक्शन को और पक्का करने के लिए चलिए बात करते हैं आवाज के अलग अलग टोन की, जिनका इस्तेमाल करके अपनी बात को और भी ज्यादा असरदार बनाया जा सकता है। अब देखिए, ये कितना दिलचस्प है कि कैसे अलग अलग टोन अलग अलग फीलिंग्स पैदा करते हैं। एक जोशीले टोन में आवाज की पिच हाई होती है, जबकि एक कमांडिंग टोन ज्यादा तेज और शार्प होता है। ठीक है, तो थ्योरी तो बहुत हो गई। सबसे जरूरी बात ये है कि कम्युनिकेशन एक प्रैक्टिकल स्किल है। तो यहाँ 4 ऐसी एक्सरसाइज हैं जिन्हें आज से ही शुरू किया जा सकता है। पहली एक्सरसाइज है साफ बोलने के लिए। ये एक सिंपल सी पेंसिल ट्रिक है। ये आपकी जीभ को ज्यादा मेहनत करने पर मजबूर करती है, जिससे आपके शब्द ज्यादा साफ निकलते हैं। अच्छा, अब अगला है एक बड़ा ही सिंपल सा साइकोलॉजिकल हैक। कभी सोचा है कि वो कौन सा एक शब्द है जिसे सुनना दुनिया में हर इंसान को पसंद है? वो शब्द है किसी का अपना नाम। जब किसी का नाम लिया जाता है तो उन्हें लगता है कि उन पर ध्यान दिया जा रहा है, कि वो स्पेशल हैं। अरे यही तो वजह है कि स्टारबक्स कप पर नाम लिखता है। अब वाकई में इम्प्रूव करना है तो प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। खुद को रिकॉर्ड कीजिए। इससे आवाज और बॉडी लैंग्वेज को अलग अलग समझा जा सकता है। शीशे के सामने प्रैक्टिस कीजिए, वो पहला ऑडियंस है। और हाँ, झिझक मिटाने के लिए अजनबियों से, जैसे कैशियर से, छोटी छोटी बातचीत शुरू कीजिए। लेकिन मान लीजिए बातचीत के बीच में कोई अटक गया, समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या कहें, तो क्या करें? इसके लिए भी एक टेक्निक है। इसे कहते हैं एकोइंग टेक्निक। बहुत सिंपल है। सामने वाले ने जो आखिरी बात कही, उसमें से कोई एक जरूरी शब्द या लाइन पकड़ लीजिए और उसे दोहराइए, और फिर अपना सवाल या अपनी बात जोड़ दीजिए। जैसे अगर कोई कहे मुझे ट्रैवलिंग बहुत पसंद है, तो आप कह सकते हैं, ट्रैवलिंग, अच्छा, अब तक कहाँ कहाँ गए हैं? इससे लगता है कि आप ध्यान से सुन रहे हैं और बात आगे भी बढ़ती है। तो ये सारी टेक्निक्स हमें एक आखिरी लेकिन सबसे जरूरी सच्चाई की तरफ ले जाती हैं। हमेशा याद रखिए, कम्युनिकेशन कोई थ्योरी नहीं है जिसे पढ़कर पास हो जाए। ये एक प्रैक्टिकल स्किल है, और किसी भी स्किल की तरह ये सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल करने और प्रैक्टिस करने से ही बेहतर होती है। तो ये सिर्फ जानने की बात नहीं है, ये करने की बात है। तो अब सोचने वाली बात ये है कि एक ज्यादा कॉन्फिडेंट कम्युनिकेटर बनने की तरफ पहला कदम कौन सी बातचीत होगी।